परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान हमारे इस जनपद के डीएम साहब माननीय श्री टीएन सिंह जी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब श्री शैलेंद्र सिंह जी, हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब, श्री चैतन्य जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित सभी गायत्री तपोभूमि मथुरा और अन्य तंत्रों से जुड़े हुए ट्रस्टीगण, कार्यकर्तागण, हमारे बीच में बैठे हुए इस मेले की सफलता के लिए कार्यरत बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे यहाँ गायत्री तपोभूमि विद्यालय के प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे बीच में बैठी हुई देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों और उस मेले का अवलोकन करने के लिए आए हुए हमारे बाहर के सभी अतिथिगण, विभिन्न जिलों के और आसपास के क्षेत्रों के कार्यकर्ता बंधु, भाइयों बहनों, पहले तो मैं एक गलतफहमी दूर कर दूं कि ये कार्य मेरी प्रेरणा से हुआ है। जैसा मंच संचालक जी ने बताया कि हमारी प्रेरणा से हुआ है, प्रेरणा यहाँ केवल गुरुदेव की चलती है और गुरुदेव की प्रेरणा से सारे काम होते हैं और प्रेरणा के पीछे कोई ना कोई ऐसी प्रत्यक्ष चिंतन चेतना रहती है जो उसको अमल करने में आगे बढ़ती है। और मैं समझता हूँ कि उसका श्रेय जाता है दो व्यक्तियों को, और वो दो व्यक्ति हैं आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब और द्वारका प्रसाद चैतन्य जी। इन दोनों ने उसको अंजाम दिया है। शांति कुंज का तो परोक्ष सहयोग हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो इस सारा कार्य जो है, आप पुस्तक मेला आगरा हो, पुस्तक मेला मथुरा हो, तो चाहे कहीं भी लगने वाला हो, हर जगह हम सब मिलजुल करके साथ खड़े हैं। ज्ञान यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, विद्या विस्तार से बड़ी कोई साधना नहीं है, विचार क्रांति से बड़ी कोई क्रांति नहीं है। जितने भी प्रकार के क्रांतियाँ हुई हैं, अगर आप कार्ल मार्क्स की क्रांति देखें, चाहे रूसो की समाजवाद की क्रांति देखें, चाहे हिटलर की क्रांति देखें मीन कैम्प के माध्यम से, या नास्तिकवाद की क्रांति जो नीत्शे ने फैलाई थी, ये सारी की सारी पुस्तकों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से फैलाई थी। पर वो सारा क्षणिक था, क्योंकि उसके पीछे नैतिक आधार नहीं था, आध्यात्मिक आधार नहीं था। जब आध्यात्मिक आधार नहीं होता तो फिर वो चीज़ें बुलबुलों की तरह समाप्त हो जाती हैं और अंत में वही वाद जीवित रहता है जिस वाद के पीछे नैतिकता होती है और आध्यात्मिकता होती है। एक महापुरुष के द्वारा इतना बड़ा साहित्य लिखा जाना लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है। अकेले अपने बलबूते उन्होंने इतना चिंतन किया और इतना सब कुछ लिखा, किसी स्टेनो की मदद से नहीं, स्वयं सारा चिंतन, स्वयं पूरा के पूरा नित्य नियमित रूप से लिखने की साधना, अपनी नियमित साधना को करते हुए, और कितना लिखते थे इसकी अकल्पनीय है। उनके हाथ के लिखे हुए पन्ने हमारे पास रखे हैं स्मरण शक्ति के रूप में, हमारे पास निधि के रूप में उनका बहुत कुछ लेखन रखा हुआ है। अभी जितना आप साहित्य देख रहे हैं सब उन्हीं का ही है, कईयों में नाम किसी और के भी हो सकते हैं, परंतु सारा साहित्य गुरुदेव का है। चेतना उन्हीं की है, चिंतन चेतना उन्हीं की, प्राण शक्ति उन्हीं की लहराती है उन शब्दों के पीछे। हम लोग जब इस साहित्य को पढ़ते हैं तो अंदर से बाहर तक ऐसा लगता है जैसे कुछ हिलोरें ले रहा है, कुछ नया करने के लिए कोई हमें विवश कर रहा है। अखंड ज्योति पत्रिका हो, और चाहे वो वाङ्मय हो, और चाहे छोटी छोटी पुस्तिकाएं हो, और चाहे विभिन्न विषयों पर लिखा गया साहित्य का स्वरूप हो, इसे लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है। आज जिस अपसंस्कृति के ज़माने से हम लोग गुजर रहे हैं, उस अपसंस्कृति के ज़माने में लोगों ने ऐसा कहना चालू कर दिया था कि अरे इन पुस्तक मेलों की अब कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। लोगों ने ये कहना चालू कर दिया था अब तो टेलीविज़न नेटवर्क आ गया है, अब तो सीडीज़ आ गई हैं, वीसीडीज़ आ गई, डीवीडीज़ आ गई हैं, अब कौन देखेगा इनको। तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक मेला लगाया दिल्ली में, और वो बुक फेयर आशा से ज़्यादा सफल रहा। इतना बढ़िया रिस्पांस कि लोग दूर दूर से आए देखने के लिए, और आखिरी दिन भी इतनी भीड़ लगी रही। उससे पता चलता है कि लोगों में साहित्य के प्रति रुचि में कोई कमी नहीं हुई है। लोग अच्छी चीज़ पढ़ना चाहते हैं, पर वहाँ मनोरंजन ज़्यादा था, अच्छी चीज़ कम थी। 80% मनोरंजन था, 20% कुछ अच्छी बातें भी रही होंगी, परंतु यहाँ तो सभी कुछ अच्छा ही अच्छा है। और इतना अच्छा है कि इतनी सरस शैली में, इतनी सुगम शैली में भारतीय संस्कृति को, भारतीय अध्यात्म को विज्ञान सम्मत ढंग से प्रस्तुत करना, और क्लिष्ट भाषा नहीं बल्कि बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना, ये परम पूज्य गुरुदेव की विशेषता रही है।
और उस विशेषता के माध्यम से उन्होंने साहित्य लिखा, जो साहित्य प्रकाशित किया, और उस साहित्य के माध्यम से आज इतना बड़ा विराट शरीर गुरुदेव का फैला हुआ, उसका प्रदर्शन करना, मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ उन सब का जिन्होंने इस पुरुषार्थ में, इस यज्ञ में भागीदारी की। सुंदर प्रिंटिंग के माध्यम से आज ये साहित्य हमारे सामने मौजूद है। मेरे बीच में बहुत सारे पुराने कार्यकर्ता बैठे हैं जो गुरुदेव के साथ घुटनों के पास बैठ कर के उनका प्यार पाते हुए बड़े हुए हैं। मेरे सामने ऐसे भी बैठे हैं जो संगीत के माध्यम से गुरुदेव से जुड़े, संगीत की घूंटी उन्होंने पी है, गुरुदेव के माध्यम से काव्य की घूंटी पी है और काव्य लिखना चालू किया है। हमारे आदरणीय मंगल विजय जी भाई साहब बैठे हैं, हमारे शरद भाई साहब बैठे हैं मंच पे, शरद पारधी जी भाई साहब जिन्होंने कि मराठी साहित्य के माध्यम से काम चालू किया था, हम तो हिंदी में पूरी की पूरी उन्होंने गति हासिल की अखंड ज्योति के माध्यम से, क्योंकि हिंदी से मराठी में अनुवाद किया। महाराष्ट्र में और नागपुर में पूरे के पूरे क्षेत्र में साहित्य का विस्तार कर रहे हैं। आज परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य कम से कम 12 भाषाओं में उपलब्ध है और हमारा ऐसा संकल्प है कि परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य जो लगभग पूरा तो नहीं, सारा तो हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ये हमारे आने वाली पीढ़ी काम करेगी, बहुत सारे लोग काम करेंगे, पर हम अपने सामने 40 किताबों का एक सेट बना रहे हैं जिसमें क्रांतिधर्मी साहित्य, गायत्री यज्ञ संबंधी साहित्य, मिशन का परिचयात्मक साहित्य और उसके बाद कुछ ऐसा साहित्य जिससे कि लोगों को जीवन में कुछ सीख मिले, ऐसा महत्वपूर्ण 40 पुस्तकों को छांटकर उनको भारत की लगभग 30 भाषाओं में और विदेश की लगभग 12 प्रमुख भाषाओं में, इसके अलावा प्रांतीय भाषाओं में, प्रांतीय भाषा ने भोजपुरी भाषा, अवधी भाषा, इन विभिन्न प्रकार की जो भाषा में देवनागरी लिपि है, पर अनुवाद उसमें करके लोगों को पढ़ने के लिए देंगे। जो नहीं पढ़ सकता उसको पढ़ के सुनाएंगे और उसके विचारों को बदलने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा कार्य है विचारों को बदलना।